नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयुन भारत में। खबर की शुरुआत करने से पहले इन तस्वीरों को गौर से देखें। यहाँ दियों से लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के काशी की, जहां देव दीपावली के अवसर पर वाराणसी के बबुआ पांडे घाट पर 5100 दियों से बटेंगे तो कटेंगे का नारा लिखा गया। एक तरफ योगी के इस नारे की हर जगह झलक दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ अपने हाथ से मुस्लिम वोट ना चला जाए, इसलिए इस नेता लोग इस नारे का विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि अपना वोट बैंक साधने के लिए महायुति के नेता भी इस नारे का विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल बटेंगे तो कटेंगे ये नारा चुनावी नारा नहीं, बल्कि अब जन जन का नारा बन चुका है। भारत के साथ साथ दुनिया भर में इस नारे की गूंज सुनाई दे रही है। अब जब बटेंगे तो कटेंगे जन जन का नारा बन चुका है, तो भाजपा के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी भी इस नारे का समर्थन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस नारे को दोहरा रहे हैं, जबकि भाजपा का हर एक नेता इस नारे के पक्ष में है। तो महायुति में शामिल पार्टियों को आखिर इस नारे से क्या दिक्कत है? सभी जानते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 18 नवंबर को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरे चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे बयान छाया हुआ था। हालांकि उनके इस बयान ने महायुति के नेताओं को बांट दिया है। सबसे पहले डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने कहा कि यह स्लोगन महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का भी यही स्टैंड सामने आया और अब चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में पहुंचते पहुंचते बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे ने भी इस नारे को गैर जरूरी बताते हुए कहा है कि पार्टी विकास के नाम पर जीत रही है। अब आप खुद सोचें कि जब भाजपा के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नारे का समर्थन कर रहे हैं, तो आखिर पंकजा मुंडे है कौन जो इस नारे का विरोध कर रही हैं? जो पंकजा मुंडे 2019 में हुए चुनाव में मंत्री रहते हुए अपनी विधानसभा सीट हार गई हो, उसके बाद लोकसभा का टिकट मिला था, वो भी हार गई। बस उनकी कुल जमा राजनीतिक पूंजी इतनी है कि वो बस गोपीनाथ मुंडे की बेटी है और कुछ नहीं है, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। लेकिन वो कहती है कि मेरी राजनीति एकदम अलग है, मैं सिर्फ इसलिए इस नारे का समर्थन नहीं करूंगी क्योंकि मैं उसी पार्टी से हूं। मेरा मानना है कि हमें सिर्फ विकास पर काम करना चाहिए। एक नेता का काम इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना बनाना है, इसलिए हमें महाराष्ट्र में इस तरह का कोई मुद्दा लाने की जरूरत नहीं है। यह बात सिर्फ पंकजा मुंडे की नहीं है, बल्कि उनसे पहले अजित पवार जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, महायुति गठबंधन में शामिल हैं, उन्होंने भी इस नारे के विरोध में बोला था। अजित पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र ने कभी भी सांप्रदायिक विभाजन को स्वीकार नहीं किया है। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में लोगों की सोच अलग है, लेकिन ऐसे बयान महाराष्ट्र में नहीं चलते। मेरी राय में महाराष्ट्र में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इन शब्दों के इस्तेमाल का कोई भी मायने नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों ने छत्रपति शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब अंबेडकर की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का पालन किया है। हमारा नारा सबका साथ और सबका विकास है। अगर कोई शाहजू, शिवाजी, फुले और अंबेडकर की विचारधारा से भटकेगा तो महाराष्ट्र उसे नहीं बख्शेगी। अजित पवार के बाद एकनाथ शिंदे ने भी यही कहा था। एकनाथ शिंदे ने कहा था कि महाराष्ट्र में इस तरह की सियासत नहीं हो सकती है। हमारी पार्टी 2.5 साल में हुए विकास कार्यों और लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चुनाव में जा रही है, उसी पर चुनाव लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में एक होकर वोटिंग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करेंगे। अशोक चौहान भी ये बोल चुके हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा सही नहीं है और राज्य लोग इसकी सराहना भी नहीं करेंगे। व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं इस नारे के पक्ष में कतई नहीं हूं। मैं वोट जिहाद बनाम धर्म युद्ध जैसे बयानबाजी को महत्व नहीं देता, क्योंकि बीजेपी और सत्तारूढ़ महायुति की नीति देश और महाराष्ट्र का विकास है। इन नेताओं का बयान सुनकर आप खुद समझ चुके होंगे कि ये नेता लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और अपना वोट बैंक साधने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। जहां इस बार
अभी पंकजा मुंडे ने ये बयान दिया है तो उससे पहले अजित पवार, एकनाथ शिंदे ये बयान देकर ये जता चुके हैं कि वो महायुति में तो हैं लेकिन महायुति के साथ नहीं है। इस तरीके का बयान देना, जब भाजपा के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी इस नारे का समर्थन कर रहे हैं, हर कोई जब इस नारे का समर्थन कर रहा है तो इन नेताओं को क्या दिक्कत है? और कहीं ना कहीं इस नारे का विरोध करके ये सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक साध रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आयन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।